myself. ये सच है कि I don't deserve this position. ये खुदा के फजल और पास्टर हेनरी जी के providing me great privilege. मैं इसका जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स को देता हूँ। मैं इकरार करना चाहता हूँ कि मैं जिल्लत का बर्तन था। खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु के लहू से धो के मुझे अपने घर में इज्जत का बर्तन बना लिया है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि आज वो अपने कलाम की कुदरत से आप में से हर एक को धोएगा, पाक करेगा, आपकी फितरत को चेंज कर देगा। आपकी नेचर बदल जाएगी। इसलिए नहीं कि शौकत सिद्दीक कह रहा है, इसलिए कि खुदा के वचन की मुनादी होने को जा रही है और इस कलाम में, इस वचन में कुदरत है। हालेलुया। ये कलाम मेरा फख्र है। मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ और मैं इसके लिए गैरत से भर जाता हूँ, क्योंकि जब इसकी मुनादी होती है जिंदगियां ट्रांसफॉर्म होती हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा अपना मुंह खोलता है और जब उसका मुंह खुलता है फिर पहाड़ मैदान हो जाते हैं, वादियां घाटियां भर दी जाती हैं और खुदा नई राहें पैदा करता है। आमीन, आमीन, आमीन। आप में से कितनों ने लाइव सर्विस सेशन अटेंड किया था जब मैंने जूम पे मैसेज शेयर किया था? कोई बता सकता है क्या शेयर किया था? पहले इम्तिहान दो ना जरा, फिर अगला सबक दवांगे। भूल गए? स्टूडेंट्स से पूछना है, मास्टर जी से नहीं पूछना। एनीवे, ये परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें आज का मैसेज आप याद रखें। आज का मैसेज अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। आमीन, आमीन। प्रोफेटिक ये है, खुदा आपके शिकस्त के मकाम को फतह का मकाम बना देगा। मैंने कहा खुदा आपके शिकस्त के मकाम को फतह का मकाम बना देगा अपने कलाम की कुदरत से। हालेलुया। शायद आप में से बहुत से स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब्स के लिए, बहुत से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने वीज़ास के लिए, बहुत से स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंस की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा आपके शिकस्त के मकाम को फतह का मकाम बना देगा। आप जहां शिकस्त खा चुके हैं वहीं पर खुदा आपको फतह से बढ़ के गलबा देगा। जहां पर आप ज़ेर हो चुके हैं वहीं खुदा आपको उठा खड़ा करेगा। इसलिए नहीं कि आप बहुत प्यारे हैं, बल्कि इसलिए कि वो बहुत प्यारा है और वो आपसे प्यार करता है। आप उसकी मोहब्बत, आपसे मोहब्बत की वजह से वो सलीब पर बलिदान हुआ है। वो आपसे प्यार करता है, इसलिए उसने अपनी जान दी है और वो आपको कभी भी शिकस्त खुर्दा नहीं देख सकता। वो ये चाहता है कि आप में से हर एक फतहमंद विक्टोरियस लाइफ गुजारे। अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखिए और कहिए, ये कलाम मेरे लिए है। आमीन। मेरे साथ निकालिए जरा लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब। पहली आयत से पढ़ूंगा। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदावंद का कलाम सुनती थी, खुदा का कलाम सुनती थी, और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत और बाइस नसीहत ठहरे। आमीन, आमीन। इस कहानी से, स्टोरी से आप वाकिफ हैं। आप में से बहुत से ने इसको बहुत दफा पढ़ा, सुना, समझा, सीखा है।
लेकिन मैं एक और पहलू से जो खुदा ने मुझे एक कलाम दिया आप लोगों के लिए, मैं ये आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ। अपनी दोनों आंखें, अपने दोनों कान, अपना मुंह आपने खुला रखना है। खुदा का कलाम आपके अंदर उतरना चाहता है। खुदा का कलाम आपको सैर भी करना चाहता है और आसूदा भी करना चाहता है। ये कलाम, ये कुदरत, ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर गिरे, आपकी दाढ़ी और फिर दाढ़ी से पैरहन तक जाए, और फिर आप जहां जहां जाएं खुदा का ये कलाम आपकी राहों को रोशन करता जाए, आपकी कमियों को कसरत में और आपके घाटों को बरकत में बदलता जाए, क्योंकि कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। ये स्टोरी ये है कि शमाउन और दीगर कुछ और लोग सारी रात मछलियां पकड़ते रहे, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया, और अब एट द एंड वो किनारे पे वापस आए हैं और वो अपने जाल धोना शुरू हो गए हैं, फोल्ड करने को है, अपना बिजनेस बंद करने को है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप कहीं ऐसी पोजीशन पर आ गए हैं कि आप बैकआउट करना चाहते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक मौका प्रभु यीशु को देकर देखिए। वन चांस। He can change the whole thing. He can change the whole thing. जहां जहां फेलियर्स हैं वहां वहां सक्सेस आना शुरू हो जाएगी। जहां जहां आप कमजोर पड़ गए हैं वहां वहां जोर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये फोल्ड कर रहे हैं सब कुछ, और इधर से खुदावंद यीशु की भी एंट्री डली है। वो पहले किनारे पर खड़ा है। खुदावंद आई गेस खुदावंद इनको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कैसे मायूस वापस लौटे हैं, ये कैसे नाकाम वापस लौटे हैं, और अब इतने मायूस, इतने नाकाम हैं कि दोबारा ये झील में जाना नहीं चाह रहे। ये अपने जाल फोल्ड करके उन्हें तय करके रखना चाह रहे हैं, और ये सोच रहे हैं अगले दिन कुछ करेंगे। मैं ये ख्याल करता हूँ जब ये सारे मलाह जितने मछेरे हैं जब ये घर जाएंगे तो इनसे बच्चे पूछेंगे, पापा कोई मछली नहीं लाए, पापा आज क्या कमाई की है, आज क्या पकड़ा है। तो ये दिल ही दिल में सोचते होंगे, आज हम सिर्फ अपने बच्चों को अपना मायूस मुंह दिखाएंगे, आज सिर्फ हम अपनी नाकामी के बारे में बताएंगे, आज सिर्फ हम अपनी शिकस्त के बारे में बताएंगे कि आज हमने कोई शिकार नहीं किया है। लेकिन सब कहिए लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद राइट उस मकाम पर आ जाता है जहां हम शिकस्त खा चुके हैं। ठीक उसी मकाम पर खुदावंद आ जाता है। आदम और हवा ने अदन में शिकस्त खाई और खुदावंद ठीक अदन ही में आ गया, अदन ही में आ गया। आपको और मुझे खुदावंद पर भरोसा करना है, मसीह यीशु पर भरोसा करना है। आप जहां जहां शिकस्त खा चुके हैं, जहां जहां कमजोर हो चुके हैं, अपने एकेडमिक्स में, अपने प्रोफेशनल कैरियर्स में, अपनी जॉब्स प्लेस पर, अपनी फैमिलीज में, जहां जहां आप समझते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज the exact time and exact hour जहां खुदावंद यीशु मसीह आकर इंटरवीन करेगा और चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आंखें बंद करके खुदा के बेटे यीशु पे भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु यहां आ गया और वो इनके जालों को धोते फोल्ड करते देख रहा है, और हुआ ये है, उसने रिक्वेस्ट की है कि मैं आपकी कश्ती को यूज करना चाहता हूं। हमारे यहां प्रॉब्लम ये है, हम खुदावंद से ये कहते हैं, खुदावंद मुझे यूज कर, खुदावंद प्लीज मुझे इस्तेमाल कर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा हूं इन्हें छोड़ दे, मुझे इस्तेमाल कर। तो ये खुद गर्जी की दुआ हुई कि नहीं हुई? मैं ये क्यों नहीं दुआ करता कि खुदावंद इस्तेमाल ना कर, मुझे पाक कर, मुझे पाक कर। सुनिए, पाक होना इस्तेमाल होने से बेहतर है।
इस्तेमाल जो हो रहे हैं ना जमीन पर, आसमान पर जाएंगे खुदावंद के पास। खुदावंद, ओह हालेलुया, मेरी ऑनलाइन मिनिस्ट्री थी, मेरा ऑनलाइन चैनल था, मेरा ये था, मैंने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, मैंने तेरे नाम से मौजज़े किए। ओह हालेलुया। खुदावंद, मेरी मेंशन, मेरा मकान, मेरी जगह, मेरा ताज कहाँ है? खुदावंद कहेगा मेरे सामने से दूर हो जा, मेरी तेरे से कभी वाकफियत। लेकिन वो जो अपनी कोठड़ियों में, अपने कमरों में, अपने मज़हबों पर घुटनों के बल हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दो आते हैं अकल में, एक अपनी बड़ी रास्तबाजी बयान करता है, दूसरा वो सामने भी नहीं आता, पीछे खड़ा होकर चिल्लाता है, ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। कौन मकबूल होके वापस लौटा? पीछे वाला जो अपनी रास्तबाजी के काम बता रहा है ना, he got rejected by the way। तो खुदावंद कहेगा तुसी जिन्ना जलाल लेना सी, ओ टेस्टमनियां वहा के ते गवाहियां सुना के ओ जलाल ले लिया है, ਤੁਹਾਡਾ मेरा हुन कोई हिस्सा बखरा नहीं। गेट आउट। पाक होना इस्तेमाल होने से बेहतर है। आमीन आमीन। पाक होना इस्तेमाल होने से, यहां पर पतरस इस्तेमाल नहीं हो रहा, पतरस के रिसोर्स सेंटर इस्तेमाल हो रहे हैं। जो जहां से पतरस कमाई करता है ना, पतरस की पॉकेट खुदावंद ने ले ली है, पतरस का बैंक अकाउंट खुदावंद ने ले लिया। उसकी कश्ती थी ना, और कश्ती से क्या करते थे? सोर्स ऑफ इनकम था, ये सोर्स ऑफ इनकम, और वो खुदावंद ने ले लिया। उसको खुदावंद इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। अपने इस्तेमाल दियां दुआवां बंद करो ते खुदावंद ने कहो, खुदा ऐ मेरा बैंक अकाउंट ही, एनू इस्तेमाल कर। माय गुड, औखा काम है ना वैसे। एक पार साहब आप अजीब बोंगी बातें कर रहे हैं, भला ऐसे भी कभी हुआ है? अरे ऐसा ही हुआ है। अब जरा थोड़ा सा इसको इस्तेमाल होने दें, फिर देखिए अंजाम क्या निकलता है। खुदावंद किसी का उधार शुधार नहीं रखता, ये मैं आपको बताऊं, किसी का उधार नहीं रखता। खुदावंद ने इसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो ले लिया है, और उस पे चढ़ के लिखा है तीसरी आयत, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से कहां से, यानी कश्ती उसका पुलपट हो गई, कश्ती वो मज़बा हो गई, और वहां से खुदावंद यीशु ने टीच करना शुरू, कश्ती पर से उन्हें तालीम देने लगा, कलाम सुनाने लगा। Do you let your purses, do you let your accounts to be used by God? हाथी नहीं चुकिया तुसी? जे मैं कहता आप में से कितने इस्तेमाल होना चाहते हैं? ओह हालेलुया, मेरे पास उनके लिए वर्ड है, मैं उनको ब्लेस करना चाहता हूं जो इस्तेमाल होना चाहते हैं। तुसी शायद खलो जाते उठ के, ओह यस यस यस, ओह आई हैव बीन प्रेइंग फॉर दिस, मैं तो इसके लिए दुआ रोजा कर रही हूं, आई एम प्रेइंग एंड फास्टिंग फॉर दिस। ओह थैंक यू लॉर्ड, तूने मेरी दुआओं का जवाब दे दिया है। आप इस्तेमाल होना है तो हालेलुया, लेकिन रिसोर्सेज इस्तेमाल होने हैं। अजीब आदमी है ये, कैसी बातें कर रहा है। हम तो यहाँ मजदूरी करने आए हैं। हाँ, ये भी मजदूरी करने आया था, लेकिन नाकाम हो गया है। और फिर इसको पता चल गया कि मेरी कामयाबी कैसे आएगी, जहां मैं नाकाम हुआ हूं मुझे वही चीज खुदावंद को यूज करने देनी है। आमीन कहना सी, सारियां कहना सी आमीन आमीन। खुदावंद ने इसकी कश्ती ले ली है, और उस कश्ती को खुदावंद क्या करने लगा है? यूज करने लगा है, यूज करने लगा है। समटाइम्स जब आप ये देखें ना कि आपसे कुछ नहीं बन पा रही, लेट गॉड इंटरवीन, खुदा को मदाखलत करने दे, खुदा को मदाखलत करने दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुद से अपना अज़दवाज नहीं बचा सकते, आप खुद से अपनी मैरिज, अपने मैरिटल लाइफ को बचा नहीं सकते हैं। आपको एक तीसरे की ज़रूरत है, और वो तीसरा कोई मर्द, कोई औरत नहीं, वो तीसरा
डिवाइन, वो खुदा खुद होना चाहिए। ये वो तेरी डोरी है जो नहीं टूटती है। मियाँ और बीवी एंड देन गॉड हिमसेल्फ, ये वो तेरी डोरी है जो ट्विस्ट हो जाती है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि खुदा आपको अपनी कुदरत में रैप कर लेता है। वो आपको दो रहने नहीं देता, आपको एक कर देता है। लेट गॉड इंटरवीन, खुदा को मदाखलत करने दें। दुआ किया कीजिए अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। कहा कीजिए खुदा मैं इनकी उस तौर पे तरबियत नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तू इनकी रहनुमाई कर, तेरा रूहुल कुद्स इन पर नाजिल हो। मेरे अज़वाज को, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, इवन चर्च के लिए भी हमें रोजाना बल्कि दिन में कई बार ये दुआ करने की जरूरत है कि खुदा चर्च को तू अपने हाथों में ले, और जो कुछ तू चर्च के लिए चाहता है वो चर्च में और फिर चर्च के वसीला से होने लगे। चर्च के लिए भी दुआ कीजिए, चर्च के लिए भी। यहां पर खुदावंद ने इसकी कश्ती ले ली है, और मजाल है पीटर ने कुछ कहा हो कि खुदावंद प्लीज मैं बड़ा थका हुआ हूं, नाकाम हूं, मुझे घर जाने दे, मैं रेस्ट करना चाहता हूं, कल आके फिर जाल डालना है। नहीं, कुछ नहीं कहा पीटर ने, उसकी कश्ती ली है, यूज कर रहा है खुदा। और कोई आर्ग्यूमेंट रिकॉर्डेड नहीं है इस टेक्स्ट में कि पतरस ने भी कुछ कहा हो। क्या आप अलाउ करते हैं खुदा को कि जिन जिन एरियाज में नाकामी आ गई है, शिकस्त आ गई है, खुदा वहां इंटरवीन करे और वहां उन एरियाज में आपको फतह से बढ़कर गलबा दे। आमीन, आमीन। दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाइए और कहिए खुदा मेरे हालात में मदाखलत कर। आमीन, आमीन। यहां पर खुदावंद ने इसकी कश्ती ले ली है और लिखा, और बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल, गहरे में ले चल। पहले नंबर 1 पहला स्टेप क्या था? इसे खुदावंद ने किनारे से हटाया है। और दूसरा स्टेप क्या है? मैं आपको बताऊं, खुदा खुद स्टैटिक नहीं है, यानी खुदा खुद ठहरा हुआ नहीं है। खुदा आपको भी स्टैटिक रहने नहीं देगा। खुदा इज अ मूविंग गॉड, खुदा मुतहर्रक है। अब तो पता नहीं कितने बिलियन कितने ट्रिलियन लोग हैं, 8 अरब लोग हैं इस जमीन पर शायद, ठीक है। अब खुदा कितना मूव करता होगा, जुम्बश करता होगा लोगों की मदद करने के लिए, और जब कुछ भी नहीं था उस वक्त भी खुदा आइडल नहीं बैठा हुआ था। लिखा है खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश। गॉड इज अ मूविंग गॉड। अगर आपकी जिंदगी में तरक्की रुक गई है, आपको दुआ और रोजे में ठहरना है। अगर आपकी दुआ रुक गई है, आपको खुदा के कदमों में जाना है। अगर 6 साल पहले भी आपकी वही दुआ है और 8 साल के बाद भी आपकी वही दुआ है, वही अल्फाज हैं, वही तरतीब है, वही जुमले हैं, आपको खुदा के कदमों में बैठना है और आपको खुदा से कहना है खुदा मेरी दुआ में जिद्दत चाहिए, तरक्की चाहिए, अफजूनी चाहिए, अफजाइश चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में तरक्की नहीं है, तरक्की रुक गई है, आपको तौबा करने और फिर से खुदावंद के पीछे चलने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ईमानदार ऐसे होते हैं जिनकी दुआएं सिर्फ रस्मी और रिवायती दुआएं हो गई होती हैं। वो तोते की मानी रटी रटाई दुआएं होती हैं। वही अल्फाज सुबह भी बोलेंगे, वही अल्फाज शाम को भी बोलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका खुदा क्रिएटिव खुदा है तो फिर आपकी जिंदगी में क्रिएटिविटी क्यों नहीं है? जिद्दत क्यों नहीं है? अफजाइश क्यों नहीं है? अगर आपकी जिंदगी एक जगह रुक गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है। समटाइम्स हम बड़े शांत होके बड़ी खुशी से कह रहे होते हैं, ओह खुदा का शुक्र मैं पिछले 15 सालों से यही काम कर रहा हूं। अच्छा, तरक्की क्यों नहीं की अभी तक? अफजाइश क्यों नहीं की अभी तक? तूने अगर एक काम नेशनल शुरू किया तो वो इंटरनेशनल क्यों नहीं बना अभी तक? अगर तूने डोमेस्टिक शुरू किया तो वो नेशनल क्यों नहीं बना अभी तक? तेरी कंपनी एक जगह क्यों है, 10 और ब्रांचेस क्यों नहीं हुई अभी तक? तरक्की इंतहाई जरूरी है। आमीन कहिए। तरक्की जो इंडिया वाले हैं क्या कहेंगे तरक्की को? बढ़ोती। तरक्की समझ आ रहा है ना आपको? यानी आपका बढ़ना इंतहाई जरूरी है।
खुदा ने आदम और हवा से क्या कहा जब दोनों को मिलाया? बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, बढ़ो और फलो। ये इंतहाई जरूरी है। खुदा का हमारी जिंदगी में प्लान ये है कि हम एक्सपैंड हो, हम तरक्की करें और हम डोमिनेट करें चीजों को। खुदा का प्लान। लेकिन अगर आप बैठ गए हैं, अगर शांत हो गए, अगर आप कह रहे ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, और आपकी जिंदगी में तरक्की नहीं है, यू नीड टू रिपेंट। आपको तौबा करने की जरूरत है और आपको फिर से खुदा के साथ एक होने की जरूरत है। आमीन। इसे किनारे से हटाया है और फिर खुदावंद ने कहा, जरा सुनिए, किनारे पे क्या था और गहरे में क्या है, इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करना है। किनारे पे ऑडियंस थी जिनको किसने शिकार करना था? खुदावंद ने। और खुदावंद ने कैसे शिकार किया उन्हें? कलाम, वचन सुना के तालीम दी ना, कलाम और खुदावंद ने तालीम क्या देनी थी? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही ये है। खुदावंद ने जो कलाम शेयर करना है। खुदावंद जब पहला मैसेज दिया ना मत्ती 4 बाब में, उसमें भी ये बस तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही। और जब जान देने को है उस वक्त भी साथ वाले डाकू को आसमान पर अपने साथ ले गया है। खुदावंद किस कदर कंसर्न्ड है आपकी और मेरी निजात के लिए और खुदा की बादशाही को कायम करने के लिए। सुनिए, जो पहला स्टेप था, खुदावंद का जो शिकार था वो ऑडियंस थी जो किनारे पर खड़ी थी और खुदावंद ने अपना काम पहले पूरा किया है, बाद में खुदावंद उसे लेकर गया है। अब आपको पता है कि आगे जाकर क्या किया खुदावंद ने, लेकिन इससे पहले कि खुदा हमारी ज़रूरतें पूरी करे, खुदा अपनी बादशाही को वुसअत देना चाहता है। आमीन कहिए प्लीज। आमीन। खुदा अपनी बादशाही को वुसअत देना चाहता। पहले ढूंढो तुम उसकी। ये तरतीब है, ये तरीका है। हम पहले ढूंढते हैं अपनी आराम और आसाइश, हम पहले ढूंढते हैं अपनी बरकतें, अपनी नेमतें, अपने टैलेंट्स, अपने थोड़े, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपना वीजा, अपनी इमिग्रेशन। खुदा कह रहे हैं पहले मैं। ओहो, जिस दिन चर्च हमें यह बात समझ में आ गई ना, हमारी जिंदगी की वर्ल्डली डिजायर्स हमारे अंदर से खत्म हो जाएंगे। किसको बुरा लगता है जब एक मुल्क से बाहर कोई ये कह रहा हो हम आपको कोई पैसा भेजना चाहते हैं और वो ए ना सादा आदमी हो, ए ना शरीफ आदमी हो कि नहीं आप दुआ करें। अरे तो वो खादम है, दुआ करके ही वो भेजना चाह रहा है ना। बेवकूफ तो नहीं है ना। लेकिन इस खादम की निगाह रुपए पैसे पे नहीं है, खुदा की किंगडम पे है, खुदा की बादशाहत पे है। उससे कैसे एक्सपेंड करना है, उससे कैसे एक्सटेंड करना है, उससे कैसे। गवाहियां ऐसे कायम नहीं होती है। मैंने तो नहीं कहा कि जी आप प्लीज मुझे बुलाने से पहले ये कहिएगा। नो, मैं फुलिश मिनिस्टर नहीं हूं, मैं खुदा का खादिम हूं। मुझे पता है मैं किस काम के लिए, वो उनके दिल में है, उन्होंने कहा है। लेकिन ये एक्सपीरियंस हो चुका, इसलिए कहा है। आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं? आप किस चीज को तरजीह दे रहे हैं? आपकी जिंदगी में नंबर 1 क्या है? नंबर 1 क्या है? मैं पास्टर हेनरी कुछ दिन पहले मैं दुआ कर रहा था और खुदा ने मुझे लीड किया कि मुसलमानों की ईद पे हम कुछ लोगों को अपने चर्च में बुलाएंगे और हम उन्हें ब्लेस करेंगे। अरे कभी यही वक्त था ना कि हम उन्हें अपने चर्चेज में बुलाते थे और अपनी बेवाओं को, अपनी बेटियों को उनके सामने खड़ा करते थे और वो हजार का चेक देकर जाते थे। आई टेल यू, मैंने अपनी चर्च लीडरशिप के साथ डिस्कस किया है, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट मिलियंस फॉर दैट नेशन। क्यों? क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हम एक ही आदम की औलाद हैं, हमें उनसे प्यार करना है। क्योंकि खुदा ने भी दुनिया से मोहब्बत की है, सिर्फ चर्च से मोहब्बत नहीं की है। यस यस। रीजन पता क्या है?
हम क्यों उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा माल वहाँ नहीं है। मसीह ने कहा था जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा। अरे माल दीजिए उनको, ब्लेस कीजिए उनको, ताकि आपका दिल उनके साथ लगे। खुदा ने अपना बेटा ब्लेस किया है हमें, और अब वो दुनिया से दिल हटा ही नहीं रहा है। उसका दिल यहां लगा है, यहां से वो निजात का काम करके यहां से लोगों को एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना चाह रहा है, सॉरी, आसमान पर। तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप किस चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? अपने फ्यूचर करियर को, एजुकेशन को? मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा एक बार भी आपसे नहीं पूछेगा जब आप आसमान पर जाएंगे कि बेटे कितनी एजुकेशन ली थी, कितना पैसा बनाया था, तेरे कितने अकाउंट्स थे, फॉरेन करेंसी था या लोकल करेंसी था, कौन कौन से अकाउंट थे, जरा उनका हिसाब दे, पीछे कितना छोड़ कर आया है। खुदा आपसे ये जरूर पूछेगा, आपने कितना मेरी किंगडम के लिए इन्वेस्ट किया था, ये जरूर पूछेगा। और उस वक्त आप शर्मिंदा होंगे, क्योंकि आपने कभी किया नहीं है। आप तो जो चर्च में भी ऑफरिंग डालते हैं ना, वो सबसे छोटा और सबसे पुराना और सबसे घटिया नोट डालते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली उससे रिहाई चाहते हैं। आप चाहते हैं ये निकल जाए, बस खुदा भी सार जगह थे, मेरा भी काम सार जगह। मैंने अपनी जिंदगी में ये सीख लिया, जो सबसे बड़ा नोट मेरी जेब में होता है, मैं वो खुदा को ऑनर करता हूँ। नेवर। मेरी खुदा की जो परसेप्शन है ना, वो फर्क है। मेरा खुदा एक बादशाह है, और जब वो बादशाह है, मुझे वो बेटा कहता है, तो मैं एक शहजादा हूं। आपको मेरे देने से पता चल जाएगा कि मैं बादशाह का पुत्र हूं या किसी खोते कमियार का पुत्र हूं। पता चल जाएगा आपको, अपने देने से पता चल जाएगा कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ बादशाह वे या कोई साइकिल ते रद्दी लैन वाला वे। आपका रुपया देना बता देगा आपको खुदा के साथ कितनी मोहब्बत है। नंबर 2, आपको खुदा के साथ कितनी गैरत आती है। मैं जब गाड़ी में बैठा होता हूँ ना, तो कोई आ जाए मांगने के लिए, तो एक बार यही पाकिस्तानी सोच आंदी है, 10 रुपए का नोट है दे दे बस ठीक है। लेकिन नाल ही खुदा कहता है, हाँ तेरा प्यो मैं वहां। फिर मैनू शर्म आती है, फिर मैं वो देना जो कोई बादशाह एक फकीर नू दे सकता है। तो जब मैं फकीरों के साथ मेरा रवैया ये है, तो फिर मेरा बादशाहों के बादशाह के साथ रवैया कैसा होना चाहिए। मैं ब्लेस करने में, कुर्बान होने में देर नहीं लगाता, लेकिन अगर कोई मुझे ब्लेस करना चाहे तो मैं वहां से निकलने की कोशिश करता हूं। अगर खुदा की मर्जी हुई ना, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपको ब्लेस करके रहेगा। लेकिन साथ ही यह भी पता लग जाएगा कि बंदा लालची है कि 2 नंबर है कि असली वाला खादम है, असली वाला। मैं आपको बता, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी तरजीह क्या है, आप किस चीज को अचीव करना चाहते हैं, आप किस चीज के लिए मर रहे हैं। इसकी कश्ती यूज हो रही है, कश्ती यूज कर ली है, अपना काम कर चुका, और अब खुदावंद कह रहा है फिक्र ना कर, मैंने तेरी भी फिक्र है। अपनी फिक्रें, क्या लिखा है पतरस रसूल, क्या अपनी फिक्रें, क्योंकि मुझे तुम्हारी। अरे तो ये कोई अखबार की शायद सुर्खी थोड़ी है, ये किसी अखबार की हेडिंग थोड़ी है कि आज के दिन तक है, उसके बाद ये डस्टबिन में जाएगी और इसका वजूद खत्म हो जाएगा। नहीं, ये हेडिंग, ये उन्वान, ये कैप्शन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और बाइबल मुकद्दस के लिए कलाम ही गवाही देता है कि घास मुरझा जाएगी, फूल कुमला जाएंगे, लेकिन मेरा कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया, मेरा कलाम अब तक। अगर आप इस कलाम के साथ सीरियस हैं, तो फिर आपका भरोसा, आपका इत्मीनान, आपका इत्काद खुदा के कलाम पर ऐसा ही होना चाहिए जैसे आप अपने आप पर इत्मीनान रखते हैं कि मेरी सांस चल रही है, मैं जिंदा हूं, और मैं कुर्सी पर से उठ बैठूंगा और मैं ये काम या वो काम कर लूंगा। इसी तौर पर आपका कलाम पर भरोसा होना चाहिए। और कलाम कह रहा है अपनी सारी फिक्रें, क्योंकि मुझे तुम्हारी। तो क्यों नहीं देते फिक्रें उसको? क्यों डिप्रेशन करवा रहे हैं? क्यों एंजाइटी में हैं? क्यों मायूस हो चुके हैं? क्यों आपको ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का मर्ज हो गया है? क्यों फिक्रें नहीं देते हैं उसको? Why not?
उसने तो कहा है फिक्रें मुझे दे दो। एक बुढ़ी माई थी, वो अपने घर से निकली किसी दूसरे शहर जाने का, बहुत बड़ी गठड़ी कपड़ों की और चीज़ों की उसने अपने सर पे रखी और वो जाके बस स्टेशन पर खड़ी हो गई। बस के आने के काफ़ी देर इंतज़ार किया और वो गठड़ी सर पर ही रही। आखिरकार बस आ गई, बस में बैठी, सारी बस खाली है, साथ वाली सीट खाली है, लेकिन गठड़ी सर पे। आखिर को कंडक्टर आया, कहते हैं अम्मा सारी बस खाली है, सेरोला कर अपना इत्थे रख। हम ईमानदार होते हुए, मसीही होते हुए, हमने अपनी फिक्रों की पंड अपनी कमर पर, अपने सर पर, अपनी पीठ पर रखी होती है और हम उसे साल हर साल से कैरी कर रहे हैं। और फिर माएँ बाप बच्चों को गालियाँ भी देते हैं, उनको बुरा भला भी कहते हैं तुहाडी वजह तो मैनू शुगर हो गई है। ते भैन बच्चों के मामले में खुदा दे हाथ च देना सी, ए फिक्र क्यों चुकी है तू सिर ते? उन्हें तो क्या अपनी सारी फिक्रें, आपको किस चीज़ की फिक्र दबा रही है? आज खुदा का कलाम आपको रिलीज करने को जा रहा है। अगर आप में से कोई डिप्रेशन का मरीज है, खुदा आपको रिलीज करने को जा रहा है। अगर आप में से कोई एंग्जाइटी का मरीज हो चुका है, आपके ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर कॉज कर रही हैं वो चीज़ें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ खुदा अपने कलाम के वसीला से आपको डिलीवर कर रहा है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं, खुदा इस वक्त आपको डिलीवर कर रहा है। अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखिए और कहिए खुदा मुझे रिहाई दे। बुलंद आवाज से कहिए खुदा मुझे रिहाई दे, खुदा मुझे डिलीवर कर। मेरी एंग्जाइटी तेरी है, मेरी फिक्रें तेरी हैं, मैं अपने आप को तेरे नाम से आजाद करता हूं, यीशु के नाम से। आमीन आमीन। वो इसको गहरे में ले गया है। कहते फिक्र ना कर, मैं तेरे बारे में जानता हूं, तेरी क्या ज़रूरत है मुझे पता है, क्योंकि तूने मुझे इजाज़त दी कि मैं तेरा कारोबार, तेरा बिजनेस, तेरी जॉब, तेरा पर्स, तेरा बैंक अकाउंट, तेरा वॉलेट, ये सब कुछ मैं यूज़ कर सकूं, क्योंकि तूने मुझे इजाज़त दी है। हाँ अब तेरी बारी है, अब देख मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। और मैं शुक्रगुजार हूँ जब इसने पतरस से कहा है पतरस ज़रा गहरे में ले चल। मैं आपको बताऊं, किनारे पर अगर इत्थों दे समुंदर दा ते नहीं पता, ते उत्थे ते दरियावां ते समुंदरां दे किनारे गंदियां सोटियां, डेड स्टिक्स, मच्छियां, गंदे कपड़े, लोगां दे झाड़ियां, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, समंदर किनारे पे फेंक देता है। और किनारे पे आपको वॉक करते हुए बदबू आती है, क्योंकि वो गीली होती हैं और वो सारा घास फूस और वो डेड चीज़ें जितनी होती हैं वो किनारे पर आ जाती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा आपकी फेलोशिप उन किनारे वालों से तोड़ना चाहता है और आपकी फेलोशिप अपने साथ गहरी करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। कि आप तैयार हैं कि आप खुदावंद के साथ गहरे में चलें, कि आप तैयार हैं कि खुदावंद आपको गहरे में लेकर जाए, कि आप तैयार हैं कि आप खुदावंद के साथ उस जर्नी को एंजॉय कर सकें जो किनारे से गहरे तक की जर्नी है। हालेलुया। कि आप तैयार हैं कि खुदा आपके रिसोर्सेज को अपने हाथों में ले ले और उन्हें यूज करे, और उसके बाद उसका जो रिएक्शन है, उसका जो रिवॉर्ड है, वो आपको किनारे पर नहीं, आपको गहरे में चल कर दे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी नेमतें जो आपको मिलना चाहती हैं, वो किनारे पर नहीं है, वो गहरे में है। हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाइए आसमान की जानिब और कहिए खुदा मुझे किनारे से गहरे में ले चल। अरे ऊंचा बोलिए। यस, कहां से कहां? किनारे से, किनारे से, किनारे से गहरे में ले चल। हालेलुया। और मैं साथी तौर पर मैं पानी से बहुत डरता हूं, लेकिन मैं उस जर्नी को, उस सफर को आराम से, सुकून से, तसल्ली से शुरू करना चाहूंगा, वो जितना भी गहरा क्यों नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जिस सफर में यीशु मसीह मेरे साथ है, वो सफर कामयाब सफर होगा, बरकत सफर होगा, मुबारक सफर होगा और हैरान कुन सफर होगा। हालेलुया
हाले खुदा आपको किनारे से गहरे में लेकर जाना चाहता है। किनारे से गहरे में, किनारे से हम समटाइम्स किनारे पे रहना चाहते हैं। हम कहते हैं ओ यीशु तेरा शुक्र तू सानू किराए दा कर देता है। हाँ शुक्र ठीक है, वाजिब है शुक्र करना, लेकिन अपने की मेहनत कौन करेगा? तेरे दादाजी भी इसी कमरे में किराए पर थे, तू भी इसी कमरे में किराए पर है, और तेरी औलाद भी इसी कमरे में किराए पर है। तरक्की कहाँ है भाई? अफजाइश कहाँ है? तुम लोगों ने अभी तक खरीदा क्यों नहीं इसको? कितनी बार कलाम सुना था कि जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह तेरी हो जाएगी। तो इस कलाम के साथ संजीदा क्यों नहीं हुआ? तूने सीरियस क्यों नहीं लिया इस वादे को? तरक्की क्यों नहीं है? क्योंकि मैं किनारे पर खुश हूं। हैप्पी लाइफ, हिप्पी लाइफ ते हैप्पी लाइफ। ओह हालेलुया, ओह हालेलुया। अरे तू फटी हुई पेंटों के फैशन को कॉपी करता है। तूने ये क्यों नहीं किया कि पाकिस्तान में एक बहुत छोटा सा बिजनेस शुरू हुआ बैरियर टाउन के नाम से, और फिर वो पूरी दुनिया में एक बिग आइकॉन बन गया। तूने उसको कॉपी करना क्यों नहीं शुरू किया? तो क्यों किनारे पे खुश है? तो क्यों किनारे पे खुश है? खुदावंद तुझे आगे ले जाना चाहता है, और तू क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? और मैं आपको बताऊं, जब खुदावंद कुछ कह रहा है ना, हमें बेशक वो रिस्क ही लगे, आप आंखें बंद करके आमीन कहिए और चल पड़िए, और चल पड़िए। मैं आपको बताऊं, जिस सफर में खुदावंद आपको लेकर जाना चाह रहा है, उसका जिम्मेदार भी वही है, उसका जिम्मेदार भी वही है, उसका जिम्मेदार भी वही है। खुदावंद को काम करने का मौका दीजिए। अपने दोनों हाथ उठाइए और बुलंद आवाज से कहिए, खुदा मुझे किनारे से गहरे में जाना है। बुलंद आवाज से कहिए जरा, कहां से कहां जाना है? किनारे से गहरे में ले चल, और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। वाह जी वाह। रिवॉर्ड का वक्त आ गया है, वो मकाम आ गया है जहां पर बरकत मिलनी है। खुदावंद उस मकाम पर ले आया है और कह रहा है, गहरे में ला चल और जाल डाल। गहरे में आ गया है, जाल डालना है, और मौजज़ा यह है कि तू फिर खींच नहीं सकेगा। वो जाल डालना है, इस तरह से जा। और वहां पर समटाइम्स लगता है पतरस भी पाकिस्तानी सी। लो जी भाजी, इंज तो नहीं ना हो सकता। हुण असीं इछरे रहन वाले हां, पादरी साहब कहंदे ने बैरियर टाउन दे ख्वाब देखो। भाजी इंज तो नहीं ना हो सकता। असीं आजम बस्ती दे रहन वाले हां, जद्दी पुश्ती उत्थे किराए ते रहने सा। हुण जी वो कह रहे हैं कि अमेरिका दे ख्वाब देखो। कह रहे जाल डाल। खुदावंद बड़े सीवी भेजे ने, बड़े लोगों को क्या जॉब नहीं हुई। खुदावंद कह रहे जाल डाल। कहते सारी रात मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया सारी रात। खुदावंद कह रहे एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस। खुदावंद खुदा कह रहे जा बनी इसराइल नू मिस्र चों कढ़ के लिया। कहंदा खुदावंद तू जदों दा मैनू बुलाया मैं उदों दा ही तोतला वां। पहले भी तोतला सा ते हुण भी तोतला। तू चंगी लीडरशिप चुनी है, तोतली लीडरशिप चुनी है। मैं फसीह नहीं हूं, मेरी जुबान में लुकनत है, मैं रुक रुक कर बोलता हूं। खुदा हम किसी होर नू भेज दे प्लीज। खुदा हमसे काम लेना चाह रहा है, खुदा हमें नेक्स्ट लेवल पे पुश करना चाह रहा है, और हम बता रहे नहीं खुदा असीं ते सही हां, असीं ते सही हुन्ने हां। अरे वो तेरे प्यो दादा सन, तू यीशु ते ईमान लैंदा है, तू सही नहीं है, तू मसीही है, तू मसीही है। ऐ तेरा तारुफ है,
ये तेरा इंट्रोडक्शन है, तेरा तारुफ ये है। और अगर तू मसीही है, इसका मतलब मसीह तेरे अंदर है। फिरौन ने तो क्या सी, मुझसे मांग तो मैं कौमें भी तेरी और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी। अरे सिर्फ एन सुन के हालेलुया करना है, हालेलुया हालेलुया, या एदे ते अमल भी करना जे? कदों करना है? ये कलाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इंतहाई गरीब खानदान का बच्चा हूं। मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजती थी। मुझे कोई शर्म नहीं आती है बताने के लिए। ये वो कुछ और 2 नंबर खादिम होंगे जो अपनी सिर्फ वडियाई बयान करते हैं। आप में से अगर किसी ने मेरी टेस्टिमनी सुनी है यूट्यूब पे, सब कुछ खोल के रख देता है अपना जो कुछ है। माँ ज़रूर सुनिए, पास्टर शौकत सदीक सर्च कीजिए यूट्यूब पे और मेरी टेस्टिमनी सुनिए। एक खादम सच भी बोल देने, ए भी सुनना ज़रा। आज मेरी माँ लोगों के घरों के बर्तन मांजती थी। उसने मुझे मैट्रिक तक पढ़ाया और आगे कहा, बस पुत्र मैं ऐसा आगे नहीं कर सकती। फिर मैंने खुद से पढ़ा है, इंजीनियरिंग की, FSC की, और खुदा का शुक्र मैंने इस्लामाबाद में राज किया है। ब्लू एरिया एक मार्केट है बहुत बड़ी। मैं IT इंजीनियर मैं बना। फिर मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, मैंने अपने बलबूते पर, अपने सर पे, घर को भी सपोर्ट किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अब खुदा मुझे खिदमत में ले आया और मुझे नेशनल इंटरनेशनल खुदा मूव कराता है। खुदा क्या नहीं कर सकता आपके साथ? खुदा, मैं जैसे मैंने पहले कहा, खुदा एग्जैक्टली आपकी शिकस्त के मकाम को फतह का मकाम बना सकता है, बना सकता है, बना सकता है। मैं इनकरेज करना चाहूँगा आपको, अगर आपकी कोई ऐसी पुरानी सोच है और आप अपने माजी में फंस के बैठे हुए हैं, बी इनकरेज्ड, बी बोल्ड, स्टैंड अप और वहाँ से निकलिए, स्टेप आउट कीजिए। सामने आपको खुदावंद मिलेगा जो आपको एक नई जर्नी पर लेकर जाएगा। ये कहता है खुदावंद सारी रात खुदावंद ने कहा जाल डाल। अब जो इसकी ब्यूटी है ना, वो ये नहीं है ओ तालियां मार के घर नहीं चला गया, हालेलुया कह के घर नहीं चला गया, ये कह के घर नहीं चला गया कि आज का मैसेज बड़ा जबरदस्त था। इसने कहा खुदावंद ठीक है, मैं शिकस्त खाई है यहाँ इसी झील में, लेकिन सब कहिए लेकिन तेरे कहने से जाल हो। किसने कहा है कि तू बरकत पाएगा? बड़ियां बरकत दियां गल्लां कर रहे हैं। उनको वो यीशु ने क्या वे, और जो कुछ मसीह ने कहा है वो होके रहेगा, वो होके रहेगा। इसने जाल डाला, कह रहा तेरे कहने से जाल डालता हूं। जब काना गलील में पहली शादी थी ना, मैं खत्म हो गई तो मरियम यीशु के पास आई, कहती है यीशु एना दी मैं खत्म हो गई है। तो कहता है मुझे तुझसे क्या काम? मरियम शागिर्दों के पास चली गई, कहती है जो कुछ ये तुमसे कहे ना वो करो, बस एनी को गल सी, मौजज़ा वटते पिया सी। और शागिर्द चले गए, यीशु की हुक्म है? कहता यार मटकियां नूं भर दो। हुण मटके भरे तो बस फिर काम शुरू हो गया। आके पतरस कह रहा है खुदावंद तेरे कहने से, क्योंकि पतरस उस वक़्त साथ था। इसे मरियम की वो बात याद आई कि मरियम ने कहा था जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी जब जब नाकाम हो, जब जब शिकस्त खा जाए, इवन फ्यूचर में भी आपको ये बात याद रहे कि यीशु के कहने से आपने फिर से जाल डालना है, फिर से कोशिश करनी है, फिर से जोर मारना है, फिर से अपनी FSC, अपने BA, अपनी MSc की तैयारी करनी है, फिर से अपीयर होना है, फिर से दाखला भेजना है, फिर से CV भेजना है, फिर से अप्लाई करना है, फिर से मेहनत करनी है। और जब खुदावंद के कहने पे मेहनत करेंगे आपकी कामयाबी यकीनी है। कहते तेरे कहने से जाल डालता हूं। और जो जाल पाए ना जवान ने, लेके मछलियों से इतने भर गए कि वो अकेला। मैं आपको बताऊं, पतरस से खुदावंद कह रहा था जाल डाल, नीचे मछलियों को रूहानी आलम में हुक्म दे चुका था, ऐस जाल ले तैयार हो जाओ। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपको वो कह रहा है मेहनत करो, अजर को वो आसमानों से आपके लिए उंडेल चुका है। आपको मेहनत करनी है, खुदा आपको आपकी मेहनत का अजर देगा। बाइबल मुकद्दस कहती है मेहनती का हाथ उसे
दौलतमंद बना देता है। कुदरत आपके हाथ में नहीं है, कुदरत खुदा के वादा में है। इधर से वो आपको कह रहा है मेहनत करो, उधर से वो आपको उधर से अजर के लिए हुक्म दे चुका है, आपके फायदे के लिए, आपके रिवॉर्ड के लिए हुक्म दे चुका है। आप मेहनत करना शुरू करेंगे, खुदा आपको उसका अजर देना शुरू कर देगा। और अगर मैं भी यही कहता, चूंकि मेरी माँ तो लोगों के घरों के भांडे मांजती है, तो मैं तो इंटरनेशनल मिनिस्टर नहीं, मैं तो अंग्रेजी में कलाम नहीं सुना सकता, मैं तो लोगों को काउंसिल नहीं कर सकता, मैं तो एक ईसाई फैमिली से, असी ते माड़े, असी ते ईसाई, असी ते बेचारे। ते तुहानू इत्थे खलो के कलाम किन्ने सुनांदे होना सी? मैं वही हूँ जिसका माजी वो था कि एक वक्त की रोटी होती थी, दूसरे वक्त की नहीं होती थी, लेकिन मैंने खुदा के कलाम पे भरोसा किया है। उसने कहा मुझसे मांग तो मैं कौमें तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत की। मैं इस कलाम के साथ संजीदा हूँ। I'm serious। जो कुछ खुदा ने कहा है वो होके रहेगा। आमीन आमीन। इसने जब डाला है तो फिर बाहर जेडे शरीक खलोते ने ना, शरीकां दा पता है ना, शरीकां नहीं तो असी जरा साइड ते लाना हुंदा है ना। अपनी मोटरसाइकिल पीछे करो, साडे मुंडे ने नवी मरान लई है, मेहरान भी नहीं कहना आंदा, मरान लई है। भाभी अपनी मोटरसाइकिल पीछे कर, वो मोटरसाइकिल इसलिए पीछे करा रही है कि उन्हें दसना है कि साडी मरान इत्थे खलोनी है। शरीकां नूं ते असीं जरा नुकरे ला के रखीदा है। इन्हें शरीकां नूं आवाज़ मारी है, ओए आ जाओ भाईओ, ए बरकत हुण मेरे को सांभी नहीं जा रही, हुण तुसीं आओगे ते इस बरकत नूं इकट्ठियां कर सकांगे। फिर जेडे शरीक बाहर खलोते सन वो भी उसकी मदद लिए आ गए ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आपकी शिकस्त के मकाम को फतह का मकाम बनाना चाहता है, अगर आप खुदा के कलाम पर भरोसा रखते हैं तो। देन ओनली। और फिर ना सिर्फ ये, एक और बड़ा अजर जो इसे मिला है, एक और बड़ा अजर जो मैंने पहले कहा ना, जी दुआमा मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, इन्हें कोई दुआ नहीं जी की थी इस्तेमाल कर। जब इसने ये देखा ना पतरस ने सारा, तो खुदावंद के कदमों में गिर पड़ा है, रो पड़ा है, कहता है खुदावंद मैं गुनहगार बंदा, ये सब कुछ मेरे लिए, मेरे सामने ये सब कुछ। खुदावंद कहता है बेटा फिक्र ना कर, आज मछलियां का शिकार कर रहे हैं, मैं तुझे आदमगीर बना दूंगा। ओह हालेलुया। रिवॉर्ड देखिए जरा, रिवॉर्ड देखिए। इसने सिर्फ अपना बिजनेस दिया है खुदावंद को और खुदा ने इसे मिनिस्ट्री में बुला लिया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप सोच रहे हैं हमारा पैसा आए ना आए खैर है, असी दइए कि दइए ना दइए खैर है, असी ऑफरिंग दइए ना दइए खैर है। नहीं, ये सीरियस मैटर है, ये सीरियस मैटर है। आपको नहीं पता कि आपके वसीला से खुदा क्या क्या कुछ करेगा। पतरस को नहीं पता था कि मैं 2 खतूत लिखूंगा जो नए अहदनामा में मेरे नाम से रिकॉर्ड किए जाएंगे और सारी ज़मीन के लोग उसे पढ़ेंगे और वो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा बन जाएंगे। पतरस को नहीं पता था, लेकिन पतरस को खुदा ने बाद में ये रेवलेशंस दिए। पतरस, याकूब और यूहन्ना ये यीशु के इनर सर्कल में आ गए थे। 70 शागिर्द 1, 12 1, लेकिन उन 12 में से, उन 70 में से ये 3 खुदावंद के करीब तरीन शागिर्द थे। इन्हें साथ लेकर जाता है जब पहाड़ी पर ट्रांसफिगरेशन का जो वाकया है, जहाँ उसकी हैयत कुछ चेंज हो गई, इन्हें साथ लेकर जाता है जहाँ किसी खास प्राइवेट मीटिंग में जाना होता है। आपको नहीं पता कि आपके सिर्फ रिसोर्सेज देने से क्या कुछ हो सकता है, खुदा क्या कुछ कर सकता है। आपको नहीं पता, आप अगर उसे इजाज़त दें कि मेरा बिजनेस ले ले, मेरे रिसोर्सेज ले ले, वसाइल ले ले, खुदा उसके बाद क्या कुछ करेगा, यू हैव नो आइडिया। आपकी शिकस्त के मकाम को फतह का मकाम बना देगा अगर आप उसे इजाज़त दें कि वो आपके कामकाज में, ख़ानदान में मदाखलत कर सके। आमीन। आइए सब अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
थैंक यू जीसस। खुदा बाप, मैं इनमें से हर एक के लिए तेरी बरकत को रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ तू इनके बिजनेसेस को, इनके रिसोर्सेस को, इनकी सैलरीज को, शॉप्स को, कारोबार, जो कुछ भी ये करते हैं, खुदावन तू उन्हें अपने हाथों में ले ले और उन्हें अपने लिए यूज कर खुदा, अपने लिए यूज कर खुदा। और उसके नतीजा में खुदावन जो कुछ तूने पतरस के साथ किया और होने दिया, इनके साथ भी कर और होने दे खुदा। इनको इतना ब्लेस करना, इतना ब्लेस करना कि ये उस ब्लेसिंग को कंटेन ना कर पाए खुदा, ये उसे होल्ड ही ना कर पाए, ये उसे गिन ही ना सकें खुदावंद खुदा। इस तौर पर ब्लेस करना खुदा। तेरा वो वादा पूरा हो कि मैं आसमान के दरीचे खोल कर तुम्हें बरकत देता हूं कि नहीं, इस तौर पर कि तुम्हारे पास रखने की जगह बाकी ना बचे। इस तौर पर खुदा इन्हें ब्लेस करना खुदा। खुदा फॉरेन कंट्री में इन्हें ब्लेस करना खुदा, यूएई की सरजमीन पर इन्हें ब्लेस करना खुदा। खुदावन जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं उन्हें जॉब्स मिले, जो जॉब्स कर रहे हैं उनके बिजनेस हो जाए खुदा, और वो बिजनेस नेशनल और मल्टी नेशनल हो खुदा। खुदा इनकी हुदूद को बढ़ा खुदा, ये फलदार हो यीशु मसीह के नाम से, ये फ्रूटफुल ट्री हो यीशु मसीह के नाम से। और खुदा मेरी ये दुआ है, इनमें से हर एक के मातम को नाच में बदल दे, इनका रंज राहत में बदल जाए और इनके शिकस्त का मकाम फतह का मकाम बन जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।